नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी बड़ा रहा, जहां पर जो नीतीश कुमार हैं वो न केवल अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं बल्कि जेडीयू की कमान भी अब वही संभालेंगे। हालांकि 2 दिनों से चर्चाएं तेज थी कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कल नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे थे, इसके बाद से लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि क्या नीतीश कुमार ने उन्हें अब मना तो नहीं लिया। क्या अब नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच का जो मतभेद था, जिसकी खबरें काफी दिनों से सामने आ रही थी, वो मतभेद खत्म तो नहीं हो गया। तो इस खबर पर सुबह मुहर लगी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11 बजे से शुरू हुई और उसके बाद से सियासी घमासान मच गया। जी हां, जो ललन सिंह 40 वर्षों से सीएम नीतीश कुमार के साथ हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ललन सिंह ने साफ तौर से कहा कि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और आपसी सहमति से ये किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सीएम नीतीश कुमार बने रहेंगे। लेकिन अब सवाल कई उठते हैं। जो एनडीए है उसके तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा था कि कुछ विधायकों को तोड़ करके ललन सिंह अपने साथ ले जाएंगे, जिसके बाद जो है ये कदम उठाया गया और सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया। लालू प्रसाद यादव के साथ भी उनकी नजदीकियों की खबरें लगातार सामने आती रही और अब इसे लेकर के एनडीए के नेताओं ने भी तंज कसा है। जहां एक तरफ अगर बात कर ले बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन क्या कर रहा है, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। वहीं अगर बात कर ले और भी नेताओं की, अन्य नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सब कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया और प्रतिक्रियाओं का दौर इसके बाद जो तेज हुआ, जिसके बाद से प्रतिक्रिया तो आई, लेकिन ट्विटर पे जो प्रतिक्रिया आई है उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट किया और इस बार न केवल उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है बल्कि ललन सिंह पर भी इस बार वो वार करते नजर आए हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल एक्स पर क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। आज नीतीश कुमार जी ने ललन बाबू से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीनकर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बोले हैं कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं बनना नहीं चाहता। तो ये दोहरा चरित्र क्या दर्शाता है? मुख्यमंत्री जी, आप 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब आपकी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, तब भी आप कहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री बने। आज जब आपको चुनौती स्वीकार ही है तो फिर बिहारियों के बदहाली की चुनौती क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों नहीं बिहार को देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने की चुनौती स्वीकार करते हैं? और जब आप इतनी चुनौती स्वीकार कर ही रहे हैं तो एक बार चुनाव लड़ने की चुनौती भी स्वीकार कीजिए। आइए एक बार मैदान में और लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़कर सामने के रास्ते से संवैधानिक पद पर बैठिए, न कि पिछले दरवाजे से। आपको सिर्फ कुर्सी और सत्ता की चुनौती से मतलब है। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, आपका ये एजेंडा बिहारी बखूबी समझ चुके हैं। तो इस ट्वीट में तो सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने हमला बोला, लेकिन एक और ट्वीट है जहां पर वो ललन सिंह पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। ललन सिंह पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने ट्वीट किया है कि जो कभी दूसरे के घर को तोड़ने और अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश किए थे, आज वो स्वयं साजिश के शिकार हो गए। ललन बाबू, कहावत है ना कि कर्म लौट कर आता है। आज कुछ वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है। आपकी व्यथा को समझ सकता हूँ।
आप भी नीतीश कुमार जी के महत्वाकांक्षा का शिकार हो गए। इससे पहले भी जेडीयू के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को नीतीश जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। उनको अपने नेताओं के बढ़ते कद से ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जनता दल यूनाइटेड में गुटबाजी अब इस कदर बढ़ गई है कि यह मतभेद और अंतरकलह पार्टी का अस्तित्व खत्म करके ही मानेगी। आने वाले चुनाव में जेडीयू का कोई नाम नहीं लेने वाला रह जाएगा। तो चिराग पासवान ने ये ट्वीट करते हुए ललन सिंह पर भी हमला बोला। इसके बाद बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिनके साथ कुछ दिनों पहले ही सदन में सीएम नीतीश कुमार की नोकझोंक देखने को मिली थी और नोकझोंक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जीतन राम मांझी नाराज तक हो गए थे। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने तो सीएम नीतीश कुमार को ये तक कह दिया है अपने ट्वीट के जरिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे सीएम नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं अपने ट्वीट के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, आइए आपको बताते हैं। नीतीश कुमार की 3 वर्षीय योजना के तहत ललन सिंह का भी पत्ता साफ कर दिया गया है। वैसे ललन बाबू को समझना चाहिए था कि जो नीतीश कुमार फर्नांडिस साहब के न हुए, आरसीपी बाबू, शरद यादव, दिग्विजय सिंह के ना हुए, वो उनके कैसे होंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो ये कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे सीएम नीतीश ने ठगा नहीं। और साफ तौर से केसी त्यागी की अगर बात करें तो केसी त्यागी भी कहते नजर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब आगे जेडीयू अपना काम करती रहेगी। जिस तरीके से अब चुनाव आ रहे हैं उस पर भी रणनीति बनती रहेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कमान संभाली है। लेकिन अब आगे क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंदर खाने की खबर की बात करें तो अंदर खाने से भी कई खबरें सामने आई, जहां पर यह भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने ललन सिंह से बातचीत की और जिसके बाद ललन सिंह को डिप्टी सीएम तक बनाने की बातचीत हुई और इसी वजह से विधायकों को तोड़कर ले जाने की बात भी चल रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि आपसी सहमति के साथ उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बिहार की सियासत में खिचड़ी पक रही है और आगे आने वाले दिनों में आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर और भी क्या बड़ा खेल बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।